अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और इस विषय में पिछले दिनों में हम एक लंबा अध्ययन कर चुके हैं और इसी श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में हम एक बार फिर ये देखना चाहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा लेना। बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हमने कई बाइबल के पात्रों को देखा जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और हानि भी उठाई। और आज हम नए नियम के कुछ पात्रों को देखेंगे जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और अपनी समझ का सहारा लेने के कारण उनके जीवन में भी हानि आई। और सबसे पहले हम देखते हैं उन ज्योतिषियों को जिनको परमेश्वर ने आकाश में एक सितारे के माध्यम से जगत के उद्धारकर्ता के जन्म का संकेत दिया था। और जब इन्होंने उस सितारे को देखा और गणना की तो ये पाया कि इस्राएल देश में इस राजा का जन्म होना है। और ये जानने के बाद इन्होंने सितारे की तरफ से, या ये कहें कि परमेश्वर की ओर से अपनी नज़र को हटा लिया और ये उस राजा की तलाश में अपनी बुद्धि का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगे। और एशिया से, जहाँ तक कि कई स्कॉलर्स कहते हैं कि भारत से भी एक ज्योतिषी था और इन्होंने एक लंबी यात्रा प्रारंभ करी और सीधा इस्राएल देश में पहुंच गए। और जब इस्राएल देश में पहुंचे तो मानवीय बुद्धि और जो समझ है उसके आधार पर इनका की गणना ये थी कि राजा का जन्म तो महल में ही होगा, राजमहल में ही उस बालक का जन्म हुआ होगा जिसका संकेत हमने आकाश में उस सितारे के माध्यम से पाया है। और इसलिए सितारे की ओर या आकाश की ओर इन्होंने दृष्टि नहीं उठाई और ये सीधे यरूशलेम में पहुंचकर, जो कि इस्राएल की यहूदा देश की राजधानी थी, उसमें जाकर राजा हेरोदेस के महल में जाकर पूछने लगे, नए जन्मे राजा कहाँ हैं? और लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व में तारा देखा परमेश्वर की ओर से, लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कि राजा का जन्म तो महल में हुआ होगा, ये हेरोदेस के महल में जाकर पूछने लगे। और तब नगर में और यरूशलेम में और राजा के महल में एक हलचल मच गई, एक घबराहट सी फैल गई कि यहाँ तो किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है और ये ज्योतिषी इतनी लंबी यात्रा करके चले आ रहे हैं और कहते हैं कि हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है और इसलिए हम उसे देखने, उसका दर्शन करने आए हैं। और इन ज्योतिषियों को अपनी बुद्धि का सहारा लेने के कारण असफलता हाथ लगी। इनको वो नया जन्मा राजा यरूशलेम में राजा के महल में नहीं मिला। और जब इन्होंने देखा हमारी यात्रा असफल हो गई है, हम इतना दूर चलकर आए हैं, ऊंटों पर सवार होकर तोहफे लेकर आए हैं, लेकिन राजा तो है नहीं। तब ये महल से निकलते हैं, एक बार फिर ये आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं और उसी चमकते हुए तारे को देखकर आनंदित होते हैं। और तब ये अपनी गणना, अपनी बुद्धि का उपयोग ना करके उस तारे को देखते हुए चलते हैं और बैतलहम पहुंचकर उस नए जन्मे बालक को, उस नए जन्मे राजा को देखकर उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन मानवीय बुद्धि से
उस राजा की तलाश ने एक बहुत बड़ी हानि कर दी। ये यदि शुरू से उस सितारे को देखकर चलते तो यरूशलेम जाते ही नहीं और हेरोदेस के महल में नहीं पहुंचते, बल्कि बैतलहम जाते और बैतलहम की उस गौशाला में उस नए जन्मे बालक को देखकर उसका दर्शन करके उसको अपनी भेंटें देकर अपने देश को लौट जाते। पर चूंकि ये मानवीय बुद्धि से महल में चले गए और हेरोदेस को मालूम हो गया कि यहूदियों का कोई राजा जन्म लिया है, और जब उसको ये मालूम हुआ, उसने अपने पंडितों से खोज करवाई, अपने ज्ञानवान लोगों से, और उन्होंने कहा कि इसी समय में होना है। और जब ज्योतिषी वापस आकर उसको नए जन्मे राजा की सूचना नहीं देते हैं और दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, वो क्रोधित हो जाता है और उस राजा से जो कि नया जन्मा है और जिससे उसको आज कुछ भी खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले 30-32 साल में उसको खतरा हो सकता था, वो बैतलहम और उसके आसपास के 2 साल और उससे छोटे बच्चों का वध करवा देता है। मानवीय भूल से, मानवीय बुद्धि से ज्योतिषियों ने जाकर महल में पूछ लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों बच्चे मारे गए। यदि ये ज्योतिषी हेरोदेस के महल नहीं गए होते, सीधे बैतलहम गए होते, तो शायद इतना बड़ा वध नहीं होता। ये बात अलग है कि परमेश्वर ने इस बात की भविष्यवाणी की थी, लेकिन हम मानवीय बुद्धि को देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने के कारण इन ज्योतिषियों ने उस भविष्यवाणी को पूरा करने का उपाय कर दिया और एक दुखद घटना घट गई। सैकड़ों निर्दोष बालक मार दिए गए, सिर्फ इस डर से कि जो नया जन्मा राजा है वो बड़ा होकर हेरोदेस को चुनौती ना दे दे। इस बात से बचने के लिए हेरोदेस ने इतना बड़ा संहार करवा दिया और उसकी जो गहराई है, वो जो उसका पीछे कारण है, और उस कारण में है ये ज्योतिषी जिन्होंने पूर्व देश से आकर हेरोदेस से कहा। दूसरा एक और पात्र हम देखते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार, उसके अंतिम भाग में जब हम जाते हैं और 27वें पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का शिष्य यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती हमेशा अपनी बुद्धि का भरोसा रखता था। वो यीशु मसीह का चेला था, उनका खजांची था और यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, लेकिन उसमें एक मानवीय बुद्धि थी जो कि हमेशा सक्रिय रहती थी और वो अपनी समझ का सहारा लेकर खर्चे करता रहता था, पैसे निकालता रहता था और इस प्रकार के काम करता था जो कि उचित नहीं थे। और तब वो एक निर्णय लेता है कि मैं यीशु मसीह को यदि याजकों के हाथ में, इन फरीसियों सदूकियों के हाथ में पकड़वा दूंगा तो मुझको कुछ धन मिल सकता है, और इस लालच में कि उस धन से मैं कुछ भी कर लूँगा, वो चला जाता है और सरदारों से मिलता है और फरीसियों से मिलता है और वो धन देना स्वीकार कर लेते हैं, और तब वो गतसमनी के बाग में लाकर यीशु मसीह को उनके हवाले कर देता है। और जब यीशु मसीह पकड़ लिए जाते हैं और हन्ना के सामने, काइफा के सामने और पिलातुस के सामने और हेरोदेस के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उस पर दोष लगाए जाते हैं, तब लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 3 और 4 पद में,
जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और इस प्रकार से मानवीय बुद्धि से चलने वाला यह यहूदा इस्करियोती जब देखता है कि यीशु मसीह पकड़कर दोषी ठहराए जा रहे हैं और शायद उनको क्रूस पर लटका दिया जाएगा, और तब वो पछताता है। लेकिन वहां पर भी अपनी मानवीय बुद्धि को वो लगाता है, सोचता है मैं पैसा लौटाकर यीशु मसीह को छुड़ा सकता हूं, और वो इस प्रयास को करता भी है, लेकिन उसको उसका कोई अच्छा प्रत्युत्तर नहीं मिलता। वो उसको भगा देते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तूने पैसा मांगा था, हमने पैसा दिया, तूने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, अब हमको अपना काम करने दे। और तब वो अपनी मानवीय बुद्धि से उन पैसों को मंदिर में लौटा देता है, फेंक देता है, और वो पश्चाताप करता, परमेश्वर से क्षमा मांगता। ये सब ना करके वो अपनी मानवीय बुद्धि को लगाकर ये सोचता है कि अब मैं इस लायक नहीं कि संसार में अपना मुंह दिखाऊं, और वो जाकर सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है। मानवीय बुद्धि से उसका ये निर्णय उसी के लिए घातक सिद्ध होता है। वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, इससे मैं सफल होऊंगा, मुझको लाभ होगा, लेकिन उसकी जगह उसको हानि ही होती है और वो मारा जाता है। एक दुखद अंत को प्राप्त होता है सिर्फ अपनी बुद्धि लगाने के कारण, जबकि वो यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह की तमाम शिक्षाओं को उसने सुना था। उसके बावजूद भी वो अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ का सहारा लेकर हानि उठाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के 16वें पद से 19वें पद को देखते हैं, वहां पर हम एक धनवान व्यक्ति को पाते हैं। वो भी मानवीय बुद्धि को लगाता है, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आती है, वो बड़ी अच्छी फसल प्राप्त करता है, और जब उसको अच्छी फसल मिलती है, अच्छा प्रतिफल मिलता है अपने परिश्रम का, अपनी फसल का, तो वो अपनी मानवीय बुद्धि से कहता है कि मैं अपने बखारियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और उसमें रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, अब तू आराम से खा पी सुख से रहे, क्योंकि तेरे पास वर्षों के लिए खाने को और पीने को और जीवन व्यतीत करने को धन है। मैं अपनी पूरी संपत्ति वहां रख दूंगा और आराम करूंगा। परमेश्वर कहता है, तू मानवीय बुद्धि से अपने भावी जीवन के लिए इतना कुछ इकट्ठा कर रहा है, पर यदि इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सारी धनराशि, ये सारा अनाज, ये सारा परिश्रम किसका होगा, किसके काम आएगा। मानवीय बुद्धि से हम बहुत कुछ एकत्रित करते हैं, हम पैसा जमा करते, हम घर बनाते, हम संपत्तियां खरीदते, सोने चांदी को लेते कि ये हमारे भावी जीवन में काम आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य अपनी मानवीय बुद्धि को लगाकर ये सब कर लेता है, लेकिन उसको अपने जीवन की लंबाई का, वो कितने दिन का, कितने वर्ष का है, कितने सप्ताह, कितने महीने का है, ये नहीं जानता। और मानवीय बुद्धि से एकत्रित की गई वो सारी धनराशि, वो सारी संपत्ति, वो सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं, दूसरों के हाथ में पड़ जाती हैं, और वो उसका अपने मनमानी उपयोग कर लेते हैं। मानवीय बुद्धि
लगाकर जब हम अपने जीवन को संचालित करते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उसको देखकर हंसता है। तू नहीं जानता कि तेरा जीवन कितना है और सैकड़ों हजारों वर्ष के लिए संपत्तियां जोड़ रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन जमा कर रहा है, और यह नहीं जानता कि वो आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, वो योग्य होंगी अयोग्य होंगी, कुछ नहीं जानते, लेकिन मानवीय बुद्धि से उनके लिए धन एकत्रित करते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, और भविष्य की एक पल की भी जानकारी हमको नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम मानवीय बुद्धि से सोचते हैं, और जो शिक्षाएं हमने पाई हैं या जो उस क्षेत्र में अनुभवी हैं उनके विषय में हम सोचते हैं कि वो हमारी सही सहायता करेंगे, और उसमें भी कई बार धोखा हो जाता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि रोम की ओर प्रेरित पौलुस जा रहा है, और जब वो रोम की ओर जा रहा है, जिस जहाज में है, उस जहाज को तूफान घेर लेता है, और वो सूबेदार से कहता है कि अच्छा ये हो कि हम रुक जाएं, हम कुछ समय रुक कर जाएं, जाड़ा हम यहीं काट लें। लेकिन लिखा है प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 9वें पद से 11वें पद में कि जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राण की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। वो सूबेदार ये सोचता है कि पौलुस क्या जानता है, पौलुस इन पानी के जहाज के विषय में और इस समुंदर के विषय में क्या जानता है। उसकी जानकारी कुछ नहीं है। वो तो एक प्रचारक है और अभी एक अपराधी के रूप में रोम ले जाया जा रहा है ताकि वो कैसर के सामने प्रस्तुत किया जा सके। परंतु ये माझी हैं और जो जहाज के मालिक हैं वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी इस पानी में, इस जहाज में और इन समुद्रों में यात्रा करने में बीत चुकी है। और इसलिए लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी, और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। और इस प्रकार से वो लोग जब थोड़ा पश्चिमी वायु चलने लगी, लिखा है ये तो क्रेते का बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि से की गई भविष्यवाणी को दरकिनार कर दिया, पौलुस की सलाह को दरकिनार कर दिया कि हम रुक जाएं, नहीं तो जहाज की भी, माल की भी और प्राणों की भी हानि हो सकती है। और माझी और जहाज के स्वामी की बात को सुना और वो लंगर उठाकर, जब हवा कुछ उनको अनुकूल लगी तो लंगर उठाकर क्रेते की ओर किनारे किनारे चलने लगे। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी और जहाज उसमें फंस गया। और तब 21वें पद में फिर से पौलुस कहता है,
जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ना ये विपत्ति और हानि उठाते। तुमने क्रेते से जहाज खोल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जहाज का सामान फेंकना पड़ता है, वो जहाज टूटने लगता है और तब फिर पौलुस समझाता है और वो लोग सिर्फ जिन्हों उनके शरीर पे कपड़े थे उनके साथ समुद्र में कूद कर अपनी जान बचाते हैं। 276 लोग थे, लेकिन सबका सामान, जहाज का सामान और जहाज भी नष्ट हो गया। केवल वो लोग बचे जो पौलुस कहता है कि मेरे को जो परमेश्वर सहायता करता है, अगुवाई देता है, वो कहता है कि तुम्हारी जान नहीं जाएगी, इसलिए तुम कुछ खाकर और ढांढस बांधकर निकल लो। मानवीय बुद्धि से, माझियों की बुद्धि से काम किया गया और पूरे जहाज की हानि उठाई, लेकिन पौलुस की बुद्धि जो कि ईश्वरीय थी, ईश्वरीय प्रकाश था और उसको उन्होंने तज दिया, उस पर उन्होंने गौर नहीं किया और उसको पीछे करके हानि उठाई। मानवीय अनुभव बहुत अच्छा हो सकता है, मानवीय अनुभव बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन नीति वचन में लिखा है एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हवा दक्षिणी चलने लगी, उनको लगा कि हमारा मतलब सॉल्व हो गया, हम आराम से चले जाएंगे। लंगर उठाया, जहाज लेकर चलने लगे और तूफान में फंसकर हानि उठाई, पूरा जहाज नष्ट हो गया, सामान फेंकना पड़ गया और सिर्फ वो लोग उतर के पार जा सके। लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से, उसने देख लिया था कि पौलुस क्या है, और इसलिए लिखा है कि पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें मारने से रोका और कहा, जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं, और यदि कोई पटरों पर या कोई जहाज की और वस्तु के सहारे निकलता है तो निकल जाए। और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। परमेश्वर के अनुग्रह से लोग बच गए, लेकिन सामान की हानि उठाना पड़ी। जब हम अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देखते, तब यही होता है। बैतलहम जाने की जगह यरूशलेम में राजा हेरोदेस के महल में पहुंच जाते हैं और बहुत से निर्दोष बच्चों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ज्योतिषियों की इस भूल ने कितने अबोध बच्चों की जान ले ली। यहूदा इस्करियोती बुद्धि का सहारा लेता है और अंत में आत्महत्या करता है। वो धनवान सोचता है मैंने वर्षों के लिए धन इकट्ठा कर लिया है, संपत्ति है, पर ये नहीं जानता कि एक रात उसके लिए भारी है। एक रात में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, और तब ये धन संपत्ति किसकी होगी? हम किसके लिए छोड़ जाएंगे? कौन उसका उपयोग करेगा? और सूबेदार अनुभव को देखता है कि अरे, इनको जहाज चलाने का, समुद्र की घटनाओं का, समुद्र के तूफानों का, समुद्री हवाओं का अनुभव है, और इनकी सलाह उत्तम है ना कि ईश्वरीय मार्गदर्शन। और वो पौलुस को दरकिनार करके मल्लाहों का और जहाज के चलाने वाले और स्वामियों का भरोसा करके आगे बढ़ता है और हानि उठाता है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम देखें हम मानवीय बुद्धि से कब कहाँ चूक जाते हैं। यदि हम मानवीय बुद्धि लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, निर्णय लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, तो इसी रीति से हम भी हानि उठा सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें,
हम उस पर ध्यान करें, उसकी ओर ताकें और उससे मार्गदर्शन लें, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। जब ज्योतिषियों ने परमेश्वर की ओर देखा, ईश्वरीय मार्गदर्शन पाया, तो उस नए जन्मे राजा को देख लिया। जब सूबेदार ने पौलुस की बात को माना, तब उसने यही अनुमति दी कि तुम लोग जैसे निकल सकते हो निकल लो, क्योंकि जहाज और उसके सामान की तो हानि हो चुकी थी। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उसी रीति से चलें जो कि मानवीय बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर का मार्गदर्शन है। लिखा है वचन में, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम उस आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो प्रभु हमको दिखाता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में हम अपनी समझ का सहारा ना लेना और समझ का सहारा लेना, इन दो विषयों पर अध्ययन करते रहे और हमने बहुत से पात्रों को देखा और अभी भी हमने ज्योतिषियों को देखा, कैसे वो असफल हो गए, कैसे फिर उन्होंने सफलता पाई जब फिर से उस सितारे की ओर अपनी दृष्टि उठाई। कैसे यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का शिष्य होने के बावजूद भी आत्महत्या करके बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और कैसे वो धनवान व्यक्ति बहुत कुछ जमा करने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं रहता, और सूबेदार के समान उस जहाज की हानि उठाने वाले नहीं, लेकिन आपके मार्गदर्शन में चलकर प्राणों को बचाने वाले हो सकें। प्रभु हम सब की सहायता कीजिए ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा में बढ़े और सफल हो। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।